बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, शिव पार्वती की जय। हर हर महादेव। सभी को जय सिया राम। राम राम। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा नंबर 136 से अर्थ सहित पढ़कर सुना रहे हैं। अवश्य श्रवण करें और शेयर करें। मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभु से दशरथ अजर विहारी। राम सिया राम जय जय राम। आज का प्रसंग है प्रभु श्री राम चित्रकूट में निवास, कोल भील द्वारा सेवा। वेद बचन मुनि मन अगम, ते प्रभु करुणायेन। बचन किरातन के सुनत, जिम पितु बालक बैन। जो वेदों के वचन और मुनियों के मन को भी अगम है, वे करुणा के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी भीलों के वचन इस तरह सुन रहे हैं जैसे पिता बालकों के वचन सुनता है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेव जो जान निहारा। राम सकल बनचर तब तो से, कहि मृदु बचन प्रेम परिपोसे। श्री रामचंद्र जी को केवल प्रेम प्यारा है। जो जानने वाला हो, जानना चाहता हो, वो जान ले। तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम से परिपोष हुए प्रेम पूर्वक कोमल वचन कहकर उन सब वन में विचरण करने वाले लोगों को संतुष्ट किया। विदा किए सिर नाय सिधाये, प्रभु गुण कहत सुनत घर आए। यह विदसिय समेत दो भाये, बसहि विपिन सुर मुनि सुख दाये। फिर उनको विदा किया। वे सिर नवाकर चले और प्रभु के गुण कहते सुनते घर आए। इस प्रकार देवता और मुनियों को सुख देने वाले दोनों भाई सीता जी समेत वन में निवास करने लगे। जब ते आय रहे रघुनायको, तब ते भयो बनु मंगलदायको। फूलहि फलहि बिटप विधि नाना, मंजु बलित बर बेल बिताना। जब से श्री रघुनाथ जी वन में आकर रहे, तब से वन मंगलदायक हो गया। अनेकों प्रकार के वृक्ष फूलते और फलते हैं और उन पर लिपटी हुई सुंदर बेलों के मंडप तने हैं। सुर तरु सरिस सुभाय सुहाये, मनहु विविध बन परिहर आये। गुंज मंजु तर मधुकर सेनी, त्रिविध बयार बहें सुख देनी। वे कल वृक्ष के समान स्वाभाविक ही सुंदर हैं। मानव वे देवताओं के वन नंद वन को छोड़कर आए हों। भौरों की पंक्तियाँ और बहुत ही सुंदर गुंजार करती हैं। सुख देने वाले शीतल मंद सुगंधित हवा चलती रहती है। मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभु से दशरथ अजर विहारी। राम सिया राम जय जय राम। नीलकंठ कलकंठ सुख, चातक चक चकोर। भांति भांति बोले विहग, मन सुखद चित चोर। नीलकंठ कोयल, तोते, पपीहे, चकवे और चकोर आदि पक्षी कानों को सुख देने वाले और चित्त को चुराने वाली तरह तरह की बोलियां बोलते हैं। करके हरे कपि कोल कुरंगा, विगत बैर विचरें सब संगा। फिरत अहेर राम छवि देखे, होय मुदित मग बंद विषेकी। हाथी, सिंह, बंदर, सुअर और हिरन ये सब बैर छोड़कर साथ साथ विचरते हैं। शिकार के लिए फिरते हुए श्री रामचंद्र जी की छवि को देखकर पशुओं के समूह विशेष आनंदित होते हैं। विबुध विपिन जहाँ लगे जग माहे, देख राम बनु सकल सिहाए। सुर सर सर सय दिन कर कन्या, मेकल सुता गोदावरी धन्या। जगत में जहाँ तक जितने देवताओं के वन हैं, सब श्री रामचंद्र जी के वन को देखकर सिहाते हैं
गंगा, सरस्वती, सूर्य कुमारी, यमुना, नर्मदा, गोदावरी आदि धन्य पुण्यमयी नदियाँ। सब सर सिंधु नदी नद नाना, मंदाकिनी कर करहीं बखाना। उदय अस्त गिरि अर कैलासु, मंदर मेरु सकल सुर बासु। सारे तालाब, समुद्र, नदी और अनेकों नद सब मंदाकिनी की बड़ाई करते हैं। उदयाचल, अस्ताचल, कैलाश, मंदराचल और सुमेर आदि सब जो देवताओं के रहने के स्थान हैं। शैल हिमाचल आदिक जेते, चित्रकूट जस गावहीं तेते। विधि मुदित मन सुख न समाये, सम बिन विपुल बड़ाई पाई। और हिमालय आदि जितने पर्वत हैं सभी चित्रकूट का यश गाते हैं। विंध्याचल बड़ा आनंदित है, उसके मन में सुख समाता नहीं, क्योंकि उसने बिना परिश्रम के ही बहुत बड़ी बड़ाई पाली है। मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभु से दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। चित्रकूट के बिहग मृग, बेल बिटप तिन जात। पुण्य पुंज सब धन्य यश, कहें देव दिन रात। चित्रकूट के पक्षी, पशु, बेल, वृक्ष, तृण, अंकुर आदि सभी जातियां पुण्य की राशि हैं और धन्य हैं। देवता दिन रात ऐसा कहते हैं। नयनवंत रघुवर बिलो के, पाय जन्म फल होय बिसु की। परस चरण रज अचर सुखारी, भय परम पद के अधिकारी। आँखों वाले जीव श्री रामचंद्र जी को देखकर जन्म का फल पाकर शोक रहित हो जाते हैं और अचर, पर्वत, वृक्ष, भूमि, नदी आदि भगवान की चरण रज का स्पर्श पाकर सुखी होते हैं। यो सभी परम पद मोक्ष के अधिकारी हो गए। शोभनु शैल सुभाय सुहावन, मंगलमय अति पावन पावन। महिमा कहें कवन विदितासु, सुख सागर जहाँ कीन निवासु। वह वन और पर्वत स्वाभाविक ही सुंदर, मंगलमय और अत्यंत पवित्र को भी पवित्र करने वाला है। उसकी महिमा किस प्रकार कही जाए, जहाँ सुख के समूह श्री रामचंद्र जी के निवास किया है। पय पयोध तज अवध बिहाई, जहाँ सिय लखनु राम रहे आई। कह न सकै सुषमा जस कानन, जो सति सहस्र होय सहसानन। क्षीर सागर को त्याग कर और अयोध्या को छोड़कर जहाँ सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी आकर रहे, उस वन की जैसी परम शोभा है, उसको हजार मुख वाले जो लाख शेष जी हों तो वे भी नहीं कर सकते। सो मैं बरन कहा विद के ही, डाबर कमठ की मंदर ले ही। से वहीं लखनु करम मन बानी, जाय नसील स्नेह बखानी। उसे भला मैं किस प्रकार से वर्णन करके कह सकता हूँ। कहीं पोखरों का क्षुद्र कछुआ भी मंदराचल उठा सकता है। लक्ष्मण जी मन, वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी की सेवा करते हैं, उनके शील और स्नेह का वर्णन नहीं किया जा सकता। मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभु से दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। छिनु छिनु लख सिय राम पद, जान आप परने। करत न सपने लखन चित, बंधु मात पितु गे। क्षण क्षण पर श्री सीता जी राम जी के चरणों को देखकर और अपने ऊपर उनका स्नेह जानकर लक्ष्मण जी स्वप्नों में भी भाइयों, माता पिता और घर की याद नहीं करते। क्षण क्षण पर श्री सीता राम जी के चरणों को देखकर और अपने ऊपर उनका स्नेह जानकर लक्ष्मण जी स्वप्न में भी भाइयों, माता पिता और घर की याद नहीं करते। राम संग से रहत सुखारी,
पुर परिजन गह सुरत बिसारे, छिन छिन पिय बिदु बदन निहारे, प्रमुदित मनहु चकोर कुमारी। श्री रामचंद्र जी के साथ सीता जी अयोध्यापुरी कुटुंब के लोग और घर की याद भूलकर बहुत ही सुखी रहती है। क्षण क्षण पर पति श्री रामचंद्र जी की चंद्रमा के समान मुख को देखकर वे वैसे ही परम प्रसन्न रहती है जैसे चकोर कुमारी चकोरी चंद्रमा को देखकर। नाह नेह नित बढ़त बिलो की, हर्षित रहत दिवस जिम को की, से मनोराम चरण अनुरागा, अवध सहस सम बन प्रिय लागा। स्वामी का प्रेम अपने प्रति नित्य बढ़ता हुआ देखकर सीता जी ऐसी हर्षित रहती हैं जैसे दिन में चकवी सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरुक्त है। इससे उनको वन हजारों अवध के समान प्रिय लगती हैं। परन कुटी प्रिय प्रीतम संगा, प्रिय परिवार कुरंग विहंगा, सासु ससुर सम मुनितिय मुनिवर, असन अमी सम कंद मूल फर। प्रीतम श्री रामचंद्र जी के साथ पर्णकुटी प्यारी लगती है। मृग और पक्षी प्यारे कुटुंबियों के समान लगते हैं। मुनियों की स्त्रियाँ सास के समान, शेष मुनि ससुर के समान और कंदमूल फलों का आहार उनको अमृत के समान लगता है। नाथ साथ साथ रे सुहाये, मयन सयन सय सम सुखदाये, लोकप होय बिलोकत जासो, तेह के मोह सक विषय बिलासु। स्वामी के साथ सुंदर साथरी कुश और पत्तों की सेज सैकड़ों कामदेव की सेजों के समान सुख देने वाली है, जिनके कृपा पूर्वक देखने मात्र से जीव लोकपाल हो जाते हैं, उनको कहीं भोग विलास मोहित कर सकते हैं। मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभु से दशरथ अजर विहारी, राम सिया राम जय जय राम। सुमिरत राम हित जय जन, तृण सम विषय विलास, राम प्रिया जग जननी, सी कछु न आचर जुताश। जिन श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने से ही भक्तजन तमाम भोग विलास को तिनके के समान त्याग कर देते हैं, उन श्री रामचंद्र जी की प्रिय पत्नी और जगत की माता सीता जी के लिए ये भोग विलास का त्याग कुछ भी आश्चर्य नहीं है। सिय लखन जहि विद सुख लहाये, सोए रघुनाथ करें सोए कहाये, कहें पुरातन कथा कहानी, सुने लखनों से अत सुख मानी। सीता जी और लक्ष्मण जी को जिस प्रकार सुख मिले श्री रघुनाथ जी वही करते और वही कहते हैं। भगवान प्राचीन कथाएं और कहानियाँ कहते हैं और लक्ष्मी जी तथा सीता जी अत्यंत सुख पाकर लक्ष्मण जी और सीता जी अत्यंत सुख मानकर सुनते हैं। जब जब राम अवध सुध करहीं, तब तप बार बिलोचन भरहीं, सुमिरे मात पितु परिजन भाई, भरत सनेहु शील सेवकाई। जब जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या की याद करते हैं तब तब उनके नेत्रों में जल भर आता है। माता पिता कुटुंबी और भाइयों तथा भरत के प्रेमशील और सेवा भाव को याद करके। कृपा सिंधु प्रभु होय दुखारी, धीरज धरै कुसमय विचारी, लख से लखन विकल होय जाहि, जिमपुर से अनुसार परिछाहि। कृपा के समुद्र प्रभु श्री रामचंद्र जी दुखी हो जाते हैं, किंतु फिर कुछ समय समझकर धीरज धारण कर लेते हैं। श्री रामचंद्र जी को दुखी देखकर सीता जी और लक्ष्मण जी भी व्याकुल हो जाते हैं, जैसे किसी मनुष्य की परछाई उस मनुष्य के समान ही चेष्टा करती है। प्रिया बंधु गति लख रख रघुनंदनु, धीर कृपाल भगत उर चंदनु, लगे कहन कछु कथा पुनीता, सुन सुख लह लखनु और सीता। तब धीर कृपालु और भक्तों के हृदयों को शीतल करने के लिए चंद्रमा स्वरूप रघुकुल
को आनंदित करने वाले श्री रामचंद्र जी प्यारी पत्नी और भाई लक्ष्मण जी की दशा देकर कुछ पवित्र कथाएं कहने लगते हैं, जिन्हें सुनकर लक्ष्मण जी और सीता जी सुख प्राप्त करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभु से दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम लखन सीता सहित सोहत परन निकेत। जिम बासो बस अपरपुर सची जयंत समेत। राम लखन सीता सहित सोहत परन निकेत। जिम बासो बस अमरपुर सची जयंत समेत। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित हैं जैसे अमरावती में इंद्र अपनी पत्नी सची और पुत्र जयंत सहित बसता है। जोग वहीं प्रभु सिय लख नहीं कैसे, पलक बिलोचन गोलक जैसे। से वह लखन से रघुवर हैं, जिम अभिवेकी पुरुष शरीर हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी को कैसे संभाल रखते हैं, जैसे पलक के नेत्रों के गोलकों की। इधर लक्ष्मण जी सीता जी और श्री रामचंद्र जी की, अथवा लक्ष्मण जी और सीता जी की श्री रामचंद्र जी की ऐसी सेवा करते हैं जैसे अज्ञानी मनुष्य शरीर की करते हैं। यही विधि प्रभु बन बसहि सुखारे, खग मग सुर तापस हितकारी। कहो राम बन गवन सुहावा, सुनो सुमंत अवध जिम आवा। पक्षी पशु देवता और तपस्वियों के हितकारी प्रभु इस प्रकार सुखपूर्वक वन में निवास कर रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, मैंने श्री रामचंद्र जी का सुंदर वन गमन कहा, अब जिस तरह सुमंत अयोध्या में, आगे वो कथा सुनो। जय श्री राम। फिर निषादु प्रभु पहुँचाए, सचिव सहित रथ देख से आए। मंत्री विकल बिलोक निषादु, कहीं न जाय जस भयो विषादु। प्रभु श्री रामचंद्र जी को पहुँचाकर जब निषाद राज लौटा, तब आकर उसने रथ को मंत्री सुमंत सहित देखा। मंत्री को व्याकुल देकर निषाद को जैसा दुख हुआ वो कहा नहीं जाता। राम राम सिय लखन पुकारे, पर्योधर नितल व्याकुल भारी। देख दक्षिण दिश है हिनाई, जन बिन पंख बिहग अकुलाई। निषाद को अकेले आया देखकर सुमंत हा राम हा सीते हा लक्ष्मण पुकारते हुए बहुत व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। रथ के घोड़े दक्षिण दिशा की ओर जिधर श्री रामचंद्र जी गए थे देख कर हिनहिनाते हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हों। मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभु से दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। न हित न चरह न पिए जलो, मोह चह लोचन बार। व्याकुल भय निषाद सब, रघुबर बाज निहार। वे न तो घास चरते हैं न पानी पीते हैं, केवल आँखों के जल बहा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी की घोड़ों की इस दशा में देखकर सब निषाद व्याकुल हो गए। धर धीरज तब कहे निषादु, अब सुमंत परिहरहु विषादु। तुम पंडित परमारथ ज्ञाता, धरहु धीर लख विमुख विधाता। तब धीरज धर का निषाद आज कहने लगा, हे सुमंत जी, अब विषाद को छोड़िए, आप पंडित और परमार्थ के जानने वाले हैं। विधाता को प्रतिकूल जानकर धैर्य धारण कीजिए। विविध कथा कही कही मृदुबानी, रद बैठार्यो बर बस आनी। शोक शिथिल रत सकै नहा के, रघुबर बिरह पीर उर्बा की। कोमल वाणी से भांति भांति की कथाएं कहकर निषाद ने जबरदस्ती लाकर सुमंत को रथ पर बैठाया, परंतु शोक के मारे वे इतने शिथिल हो गए कि रथ को हाँक नहीं सकते। उनके हृदय में श्री रामचंद्र जी के विरह की बड़ी तीव्र वेदना है।
चर फराह मग चलहि न घूरे, बन मृग मनहुआन रथ जोरे। अढ़क पड़े फिर फेरहि पीछे, राम वियोग बिकल दुख तीछे। घोड़े तड़फड़ाते हैं और ठीक रास्ते पर नहीं चलते, मानो जंगली पशु लाकर रथों में जोत दिए गए हों। वे श्री रामचंद्र जी के वियोगी घोड़े कभी ठोकर खाकर गिर पड़ते हैं, कभी घूमकर पीछे की ओर देखने लगते हैं कि वे तीक्ष्ण दुख से व्याकुल हैं। जो कह राम लखन भय देहि, हिंकर हित हे रहते। बाज बिरह गति कहीं किम जाते, बिनु मन फनिक बिकल जहि भांति। जो कोई राम लक्ष्मण का जानकी जी का नाम ले लेता है, घोड़े हिनाकर उसकी ओर प्यार से देखने लगते हैं। घोड़ों की विरह दशा कैसे कही जा सकती है, वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे मणि के बिना सांप व्याकुल हो जाता है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।